वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी देवताओं को और देवी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे आत्म संयम योग अध्याय 6 श्लोक नंबर 34, जिसमें भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ये जो मन है ये तो बहुत चंचल है, वश में नहीं होता है, इसको वश में कैसे किया जाए। और ये प्रश्न पूरी मानव जाति भगवान से आज तक पूछ रही है और पूछती ही जा रही है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है, लेकिन हम बार बार पूछते हैं इसको कि कैसे मन जो है कैसे वश में किया जा सकता है। अब अर्जुन का प्रश्न है, चंचलम ही मनय कृष्ण प्रमाथि बलवतम दृढ़म तस्थहम निग्रम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अब इस श्लोक का अनुवाद है कि अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत ही चंचल है, परमार्थी है, बलवान है और दृढ़ है। चंचल है, किसी एक विषय पे टिकता नहीं है। परमार्थी का अभिप्राय है कि आपके मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को, मेरी बुद्धि को परमार्थी बना देता है। परमार्थी शब्द बना है मथने से, जैसे हम दूध को मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, उस तरह से मेरे शरीर को, इंद्रियों को और मेरे बुद्धि को मथ देता है। और इसी विषय में अर्जुन ने श्लोक बोला है दूसरे अध्याय में, मोह रहित होके, कि सिदंती माम गतराणि मुख्यम च परिशुष्यति वेपथु शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीव स्ततात अस्ते मन भ्रमतीव चमे। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तो फिर उसने कहा, बहुत ही बलवान है कि अगर ये किसी एक विषय में मन घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो किसी दूसरे विषय से इसका निवारण नहीं हो सकता है, उसी विषय पे रहता है ये। और दृढ़ है कि एक ही समय पे हजारों विषयों में भ्रमण करता है, इसलिए दृढ़ है। और इसके विषय में ज्ञानी लोग कहते हैं कि आप के जो जीवन है वो प्रारब्ध से चलता है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों से चलता है जीवन आपका। तो इसलिए भी मन को वश में करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो प्रारब्ध के कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो आपकी आते हैं, अच्छी या खराब जो भी हैं, तो वो प्रारब्ध कर्मों से आती हैं और मन उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगली लाइन में अर्जुन क्या कह रहा है, तस्थाहम निग्रम मन्ये, कि मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको वश में करना, निग्रह मतलब वश में करना। वायुरिव सुदुष्करम, वायु के समान, जैसे वायु को वश में करना कठिन है, उसी तरीके से मन को वश में करना बहुत कठिन है। मैं ऐसा मानता हूँ भगवान, और आप मुझे इसका उपाय बताइए कि ये वश में कैसे होगा। तो इसका उपाय भगवान 35वें श्लोक में बताते हैं, जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतने।